फ्लावर के पेटल्स का साइज। ठीक है, चलिए आप रेडी हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। चलिए, माशाल्लाह से आप लोगों ने जो बॉर्डर्स बनाए सबके बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ लोगों के जो बॉर्डर्स में मैं आपको बोले थे कि बॉर्डर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो सिर्फ और सिर्फ हम जितने बारीक और अच्छे रहेंगे आपके, उतने ज़्यादा अच्छे आपके बॉर्डर्स नज़र आएंगे, उतने क्लियर नज़र आएंगे। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, कैसे हो आप लोग? चलिए, तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि देखिए आप लोग हम्स के प्रैक्टिस अच्छे से करिए, क्योंकि अगर हम्स आपके सही नहीं रहेंगे। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? आवाज़ सीरियसली नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? अच्छा, स्लो आ रही। हाँ ठीक है, चलिए मैं एक बार देख लेती हूँ। चलिए अभी देखिए, हाँ थोड़ा सा वॉइस स्लो है। अभी सही हो गया? ओके चलिए ठीक है। देखिए आज हम देखने वाले हैं फ्लावर्स के पेटल्स। ठीक है, फ्लावर्स के पेटल्स के शेप कौन कौन से होते हैं। चलिए, कल जो शेडिंग हमने देखे थे, शेडिंग में बहुत से लोग बहुत रफ शेडिंग करते। इतनी रफ शेडिंग नहीं करना है। मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको शेडिंग करनी है तो उसमें लाइंस दिखनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसका स्टेन ना आए। अभी भी आ रही है बैकग्राउंड में वॉइस? अभी नहीं आ रही होगी ना? वालेकुम अस्सलाम। चलिए फिर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। चलिए अभी देखिए, अभी आ रही मेरी आवाज़ आप लोगों को? अभी क्लियर आ रही है आवाज़? क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं रहेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हम फ्लावर्स के पेटल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर राउंड पेटल्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट पेटल हमारी है राउंड पेटल। अब देखिए राउंड, जैसा कि हमने हम्स देखे थे, हम्स का साइज़ और हम्स की लेंथ अलग अलग थी, राइट। तो यहाँ पर भी राउंड पेटल की साइज़ और राउंड पेटल का शेप अलग अलग होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो पेटल्स का शेप और साइज़ अलग होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले है राउंड पेटल। ठीक है, तो राउंड पेटल्स आपको कैसे बनाने हैं, सबसे मेन चीज़ पेटल्स कैसे बनाने हैं आपको, आपके पेटल्स का जो साइज लाइन है वो थोड़ी सी क्रॉस होनी चाहिए, ऊपर से राउंड, फिर यहाँ पर आके क्लोज। ये रहा एक्चुअल आपके पेटल का शेप। ठीक है, यूजुअली आप लोग कैसा बनाते हैं पेटल्स, ऐसे बनाते हैं।
तो ये है रॉन्ग। ठीक है, हमारी पेटल्स के जो लाइंस है वो आपके अच्छे खासे थोड़े से कर्व होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट नहीं होने चाहिए। अगर आपके पेटल्स के जो लाइंस है अगर स्ट्रेट आ गए तो आपका जो फ्लावर है वो सही नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख रहे हैं हम राउंड पेटल। ठीक है, अब राउंड पेटल्स में भी देखिए या तो पेटल छोटी हो सकती, ठीक है फर्स्ट, या तो पेटल्स बड़ी हो सकती, ठीक है, या फिर पेटल थोड़ी चौड़ी हो सकती, या फिर इसमें सेम बड़ी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पेटल्स के जो लाइंस है वो स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, थोड़े से कर्व होने चाहिए। ठीक है, जब भी आप नीचे के लाइंस बनाएंगे थोड़े से कर्व बनाएंगे। अगर आपने लाइन को स्ट्रेट कर दिया तो आपके जो पेटल है या फ्लावर जब भी आप बनाओगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको राउंड पेटल कैसी बनाना है। नेक्स्ट बताऊँ? उर्दू नेम्स, उर्दू नेम्स, अच्छा ठीक है समझ गई मैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे। ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक अपन डिज़ाइन की तरफ चले जाएंगे। वो डिज़ाइन होने के बाद हम लास्ट में देखेंगे नेम्स के बारे में। ठीक है, हाँ पहले आपको पेपर पे शेडिंग परफेक्ट करनी होगी, उसके बाद हाथ पे आएगी। पेपर पे परफेक्ट आ रही तो फिर आप कोई भी ग्लास पे ट्राई करिए, ग्लास पे ट्राई करिए। ठीक है, कोई भी कांच के ऊपर आप ट्राई करिए, उसके बाद आपको आ जाएगी स्किन के ऊपर। क्योंकि हमारी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट होती, जब भी हम कोन स्किन के ऊपर थोड़ी सी भी टच करते तो अपनी जो स्किन है वो थोड़ा अंदर की तरफ हो जाती, इसकी वजह से आपकी जो शेडिंग है वो सही नहीं होती। चलिए ठीक है, राउंड पेटल समझ में आया। यहाँ पे आपको मैं आपको एम शेप पेटल बताऊँ? चलिए मैं एम शेप पेटल देखेंगे हम यहाँ पर। तो एम शेप देखिए, एम शेप जो रहता है यहाँ पर आपको एम शेप से समझ में आ जा रहा है कि आपको कैसे कौन से पेटल बनाना है। हमारी पेटल्स कैसी रहेंगी, इसके लाइन थोड़े से क्रॉस और यहाँ पे शार्प, और ये भी सेम एम शेप। इसे एम शेप भी कहते हैं या फिर आप यहाँ पर हार्ट शेप भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है कि हमारी शेप देखिए ऐसी नहीं है, ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, हमारे जो पेटल्स की जो लाइन है वो थोड़े से कर्व होने चाहिए इस तरह से। ठीक है, जब तक ये क्रॉस नहीं बनेंगे, थोड़े से कर्व नहीं बनेंगे, जब तक आपके फ्लावर्स का जो शेप है वो सही नहीं बनेगा। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि अगर आप क्रॉस लाइन नहीं बनाओगे तो आपके पेटल्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अंदर की तरफ इसको अच्छे से डार्क लाइन ड्रॉ करना है, फिर उसके वही सेंटर में हमारा प्रॉपर वी शेप बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए एम शेप अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे 2 राउंड शेप है, 1, ठीक है, ये 2। ठीक है, बहुत अच्छे से बनाइए, जितना हो सके उतना परफेक्ट शेप बनाने की कोशिश करिए। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारा
हार्ट शेप पेटल। अब हार्ट शेप पेटल में देखो, इसको भी हार्ट शेप भी पेटल बोलते और एम शेप भी पेटल बोलते, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हम जो पेटल बना रहे उसमें यहाँ पर सेंटर में प्रॉपर वी शेप बन रहा, मतलब अच्छा सा उसका जो कॉर्नर है एकदम शार्प नज़र आ रहा। लेकिन यहाँ पर जो हार्ट शेप पेटल में हम बनाएंगे तो वो रहेगा थोड़ा सा सॉफ्ट, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर हो जाएगा। इसके नीचे डायरेक्ट वी शेप नहीं बनेगा, शार्प शेप नहीं बनेगा। अब मेरे जैसा क्यों नहीं आ रहा? आप यही मिस्टेक कर रहे कि आप स्ट्रेट बना दे रहे। स्ट्रेट नहीं बनाना है। जब आप स्टार्ट कर रहे पेटल्स को तो यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस स्टार्ट करो, फिर राउंड, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके चले जाओ, उसके बाद फिर वापस लाके राउंड पेटल बना के यहाँ पे जॉइंट कर दो। लेकिन देखो दोनों भी लाइंस मेरे अच्छे खासे कर्व है। समझ में आया आपको यहाँ पर कैसा बनाना है हार्ट शेप पेटल? स्टार्ट करेंगे क्रॉस लाइन से, फिर वापस थोड़ा सा यहाँ पे वी शेप नहीं बनाएंगे, यहाँ पे यू शेप बनाएंगे और वापस लाके फिर यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा हार्ट शेप पेटल। लेकिन यहाँ पर हमारा जो अंदर का जो शेप है वो कौन सा है? सॉफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब बना रहे हम 3 हेडेड पेटल्स। एक टाइम था जहाँ पर बहुत से लोग जो है 3 हेडेड पेटल्स बहुत यूज़ करते थे। कैसा? फर्स्ट पेटल मीडियम, सेकंड पेटल उससे हाई, इसका भी शेप कैसा रहेगा? थोड़ा कर्व ही रहेगा। फिर थर्ड पेटल फर्स्ट पेटल के इक्वल, और यहाँ के लाइंस क्रॉस। कैसा बना रहे हम? सबसे पहले एक पेटल बना रहे, ठीक है, उसके ऊपर एक पेटल बना रहे, लेकिन उसके भी कॉर्नर्स जो है वो लाइंस जो है वो क्रॉस है। उसके बाद हम थर्ड जो पेटल बना रहे वो आपके फर्स्ट पेटल के इक्वल है, इस तरह से। ये आपको याद आया, ये बहुत यूज़ होता था एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा फ्लावर यूज़ होता था ये वाला। लेकिन अभी हम यहाँ पर ये वाला जो फ्लावर है वो हम बोल फ्लावर्स में यूज़ कर रहे हैं। ये वाली जो पेटल्स है, सॉरी, वो हम बोल फ्लावर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखो 3 हेडेड सेम बना दिए हमने, लेकिन इसमें और एक चीज़ नोटिस करो आप कि इसके बीच में जो है, हर पेटल के बीच में प्रॉपर वी शेप बन रहा, शार्प वी बन रहा। यहाँ पे लाइंस आ रहे प्रॉपर, उसके लाइंस दिख रहे। यहाँ पर एम शेप और हार्ट शेप में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर एम शेप की पेटल में शार्पनेस है बहुत ज़्यादा, और हार्ट शेप पेटल में शार्पनेस नहीं है, एकदम सॉफ्ट है, टर्न हो जा रहा उन्हें पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 हेडेड सॉफ्ट कॉर्नर वाले, ये थोड़े डिफ़िकल्ट है। अभी जो 3D फ्लावर्स यूज़ हो रहे तो उसमें हम ये वाले पेटल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है 3 हेडेड सॉफ्ट कॉर्नर्स, ठीक है। यानी कि अब आपको जब नाम सुनते ही, आपको सबसे पहले 3 हेडेड का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जा रहा कि वो ये वाला शेप है, ठीक है। 3 हेडेड मतलब 3 हेडेड वाला पेटल है। लेकिन अब सॉफ्ट कॉर्नर्स बोलते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि उसके जो कॉर्नर्स है वो एकदम सॉफ्ट होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर शार्पनेस नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर वी शेप नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम कैसा बनाएंगे? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि हम यही पेटल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसा बना रही, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। टर्न ऊपर, टर्न नीचे। ये थोड़ा सा थोड़ा नहीं, अच्छा खासा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप समझ के बनाओगे तो आपको आ जाएगा। जैसे कि हमने ये वाली पेटल्स को कैसा कर रहे थे, पूरा प्रॉपर यहाँ पे टर्न करके ऊपर की तरफ ले जाके फिर टर्न करके फिर नीचे की तरफ लेके आए थे, यानी कि हर 2 पेटल्स के बीच में यहाँ पे वी शेप बन रहा था। लेकिन यहाँ पर हमको वी शेप नहीं बनाना है, यहाँ पे हमको ऊपर जल्दी से टर्न कर देना है। ये टर्न ऊपर, टर्न नीचे, टर्न, इस तरह से। आया आपको समझ में? यस नहीं, आई थिंक वो लीफ शेप थे, वो लीफ शेप, कमान शेप ऐसा बनाए थे हमने, अलग अलग पेटल्स बनाए थे हमने, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया? अंसारी गर्ल आपको समझ में नहीं आया? अभी हाँ मैं बताऊंगी, ठीक है, अभी और बताऊंगी मैं पूरे लाइंस। देखिए इसको कैसा करना है, लाइन को क्रॉस स्टार्ट करना। सबसे पहले लाइन को क्रॉस स्टार्ट कर रहे हैं हम, फिर अंदर की तरफ टर्न कर दे रहे, फिर ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे हमारा यू बन रहा, फिर ऊपर का शेप सेम, फिर नीचे भी इस तरह से टर्न करके वापस ला के हम ज्वाइंट कर दे रहे। देखो फिर से दिखा रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट करो, ऊपर की तरफ टर्न कर दो, जितना हो सके उतना सॉफ्ट बनाओ। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि ज़्यादा आप डीप बनाओ, ये मैं नहीं चाहती हूँ। आप शेप जैसा बना रहे आप, तो वहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर कर देना चाहिए आपको, ठीक है, वहाँ पे शार्पनेस नहीं आनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट। और दूसरी चीज़, जैसा कि अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि मेरे वैसे पेटल्स नहीं बन रहे, क्यों? क्योंकि और एक मिस्टेक आप ये कर रहे हैं कि हम जो लाइंस बना रहे हैं यहाँ पर, देखो ये जो लाइन है हमारी स्टार्टिंग लाइन, ये हमारी क्रॉस भी है, थोड़ी कर्व है, और उसके अलावा बारीक है, ऊपर की पेटल थोड़ा सा बोल्ड है, इसलिए हमारे पेटल्स ऐसे बन रहे हैं और आपके वैसे नहीं बन रहे, ठीक है। तो जब भी आप कोन प्रेस कर रहे हैं पेटल्स के लिए, तो कोन को थोड़ा सा कम प्रेस करिए। हाँ मैं ये जो पेपर है वो ग्रुप में सेंड कर दूँगी, इसका पीडीएफ, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझ के आप बनाओगे तो बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए लीफ पेटल। अब लीफ पेटल का नाम सुनते ही हम हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए, जो हमने लीफ जो शेप देखे थे, वो लीफ का जो शेप है वही यहाँ पर यूज़ होने वाला है, ठीक है, वही लीफ का शेप यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। कैसा हमारा लीफ का शेप कैसा था? अब जैसा कि हमने देखे थे कि यहाँ पर राउंड पेटल के साइज़ अलग अलग थे, तो वैसे ही लीफ पेटल के साइज़ भी अलग अलग हो गए। जैसा कि देखे, सबसे पहले हम लीफ शेप बनाएंगे, राइट, आया आपको याद? लीफ शेप ऐसा था, ऐसा ही था ना लीफ शेप, सेम। अब हमको यहाँ पर देखिए, ये हमने थोड़ा सा लंबा वाला लीफ शेप बनाए, यहाँ पर हम लीफ शेप छोटा भी बना सकते, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी बना सकते और बहुत बड़ा भी बना सकते। सिर्फ आपको क्या करना है, हर पेटल्स के लाइंस को थोड़ा सा कर्व करना पड़ेगा, हर पेटल्स के लाइन को कर्व करना पड़ेगा। अगर आप कर्व नहीं करोगे, स्ट्रेट बना दोगे, तो आपके जो पेटल्स है वो सही से नहीं बनेंगे। इसकी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि ये वाले जो पेटल्स है वो बिल्कुल आपके सही नहीं बनेंगे। आपके लाइंस जब तक क्रॉस नहीं बनेंगे तो आपके पेटल्स भी सही नहीं बनेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसी लीफ पेटल में और राउंड पेटल में ये डिफरेंस है कि पेटल्स सेम रहते, सिर्फ ऊपर का जो शेप है, जस्ट यहाँ पे राउंड है तो यहाँ पे लीफ बन जाएगा, ठीक है। जैसा कि इसमें 4 पैटर्न है, छोटा, मोटा, लंबा, इस तरह से यहाँ पे भी सेम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके भी साइजेस है, बाकी पेटल्स के साइजेस नहीं हैं, ठीक है, इसके साइजेस है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लीफ पेटल हमने देखे, लीफ पेटल में हमारा जो ऊपर का जो शेप है वो वी शेप है, ठीक है, ऊपर का जो शेप है वो वी शेप है, वो माइंड रखिए आप, यानी कि यहाँ पर आपका अंदर से भी आपका वी बनना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। लेकिन अब हम बना रहे कमान शेप। कमान आपने बहुत जगह देखे होंगे, ठीक है। कमान का शेप कैसा होना चाहिए हमारा, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे अंदर की तरफ, ठीक है, फिर ऊपर, फिर वापस लाके इस तरह से, ये हो गया हमारा कमान शेप। लीव शेप में और कमान शेप में क्या डिफरेंस है कि जो पेटल्स है वो राउंड होते हुए ऊपर जाके फिर वापस राउंड होते हुए नीचे आ रही। अब देखो कमान शेप में भी आप कर सकते, छोटी पेटल्स भी बना सकते हैं आप, बड़ी पेटल्स भी बना सकते हैं, लेकिन आपको जो शेप है वो इस तरह से बनाना पड़ेगा।
अच्छी बात है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर पे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, तो जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन प्रैक्टिस भी आप कैसी करनी चाहिए कि पॉइंट समझ के प्रैक्टिस करिए। आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे, आपको समझेंगे नहीं, खाली ट्राई करेंगे सेम डालने की, तो नहीं समझ में आएगा। आप पॉइंट्स नोट करिए कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखे कि जो लीफ का शेप है वो डायरेक्ट राउंड होके ऊपर वी शेप आके वापस हमारा टर्न हो जा रहा, लेकिन यहाँ पर पूरा आपका शेप है वो पूरा ऊपर की तरफ कर्व हो जा रहा, ऊपर की तरफ पूरा एक शेप आ जा रहा। वही शेप को आपको नीचे की तरफ भी सेम करना है। तो ये शेप याद रखिए, आप पॉइंट्स याद रखिए कि किस तरह से बनाना है। खाली प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप कितने भी पेपर्स फिल कर दो, आपको आपके जो भी आप वर्क कर रहे, जो भी आप डिज़ाइन बना रहे, वो सही नहीं बनेगा जब तक आप पॉइंट समझ के नहीं बनाओगे। अभी पहले ये देख लो निखत, उसके बाद हाथ पे देखेंगे, ठीक है। अभी से स्टार्ट मत करो आप लोग डालना, अभी सिर्फ ऐसे पेपर्स पे डालना स्टार्ट करो। जब हमारे डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएंगे तब आप लोग जब आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। जब आप आपके हिसाब से हैंड्स, किसी की भी हैंड्स पे डाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हो गया हमारे, यहाँ तक पूरे पेटल्स का साइज़ हमने, सॉरी शेप हमने देख लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने सॉफ्ट 3 हेडेड सॉफ्ट कॉर्नर वाले जो शेप है वो यूज़ होते, बहुत लीव शेप यूज़ होते, कमान शेप यूज़ होते और राउंड शेप यूज़ होते। ये जो एम शेप है और 3 हेडेड वाले जो शेप है वो दोनों शेप में थोड़ा यूज़ होते, लेकिन बहुत कम यूज़ होते। जैसे कि बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो पेटल्स है वो 60% यूज़ हो रहे होंगे या 70% यूज़ हो रहे होंगे, तो हार्ड शेप आपका 30% यूज़ होता। लेकिन जो 3 हेडेड वाला शेप है वो तो बहुत कम यूज़ होता, बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है क्लाउडेड। अब क्लाउड का शेप कैसा होता, चलिए मेरे को बोलिए आप लोग कमेंट्स में कि क्लाउड का शेप एक्चुअल में रहता कैसा, आप लोगों को किसी को पता है? क्लाउड का शेप, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्लाउड का शेप कैसा रहता आप लोगों के हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है क्लाउड क्लाउड का शेप कैसा रहता? क्लाउड का शेप इक्वल रहता ही नहीं, ठीक है। रैंडम कैसा भी शेप रहता, हर क्लाउड का शेप अलग अलग रहता, एक जैसा होता ही नहीं, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, हर क्लाउड का शेप अलग अलग होता। तो यहाँ पर भी देखो हम क्लाउडेड पेटल स्टार्ट करें, जो हमारे 3D फ्लावर्स है, ठीक है, जो 3D फ्लावर्स हम यूज़ करने वाले हैं, तो वो वाले जो फ्लावर्स के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ होंगे, क्लाउडेड पेटल्स, ठीक है। क्लाउडेड पैटर्न्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल जो अभी डिज़ाइन जो ट्रेंड चल रहा, जो अभी नए नए जो फ्लावर्स आ रहे, तो उसमें हम अनइक्वल पेटल्स यूज़ कर रहे। पहले हम क्या करते थे, एक ही पेटल्स सेम एक ही फ्लावर में पूरे एक ही पेटल्स को बनाते थे, लेकिन अब यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपको 3D फ्लावर्स बनाना है, उसके अंदर शेडिंग चेंज कर दे रहे और पेटल्स भी चेंज करते रहे। तो अब क्लाउडेड पेटल्स रहते कैसा, क्लाउडेड पेटल्स एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग रहते, एक दूसरे को बिल्कुल भी वो मैच नहीं करते, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे अब क्लाउडेड पेटल्स बनेंगे कैसे। अब यहाँ पर हमारे क्लाउडेड पेटल कैसे बन रहे, दो पेटल्स को मिला के एक पेटल बनेंगी, वो होगी हमारी क्लाउडेड, ठीक है, वो होगी हमारी क्लाउडेड। कैसा, अब समझो एग्जाम्पल के लिए। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखे कि राउंड पेटल्स प्लस एम पेटल अगर आप दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वो बन जाएंगी आपकी क्लाउडेड पेटल। अब दोनों को हम ज्वाइंट कैसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बना रहे राउंड पेटल, यहाँ तक लाके स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बना रहे क्रॉस में हार्ड पेटल या सॉफ्ट शेप वाला पेटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो पेटल्स आ गए। अगर मैं दोनों पेटल्स को अगर यहाँ पे दोनों इस तरह से बनाऊँ तो दोनों पेटल दिख रहे, लेकिन हमारी यहाँ पे बीच की लाइन हमको स्किप करनी है, तो हमारे दो पेटल मिला के क्लाउडेड पेटल बन रहा। देखो आप कैसा बना, एक राउंड शेप, ठीक है, और यहाँ पर
हार्ट शेप। दो पेटल्स को मिलाने के बाद आपका जो है क्लाउडेड पेटल बन रहा। ठीक है, फिर से दिखा रही हूँ, देखो, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर हार्ट शेप बनाओ, यहाँ पर राउंड पेटल बनाओ, आपकी मर्जी। और एक एक पॉइंट इसमें ये चीज़ है कि थोड़ा सा जो सेकेंड पेटल रहता फर्स्ट पेटल के थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रहता। जो भी आप फर्स्ट पेटल बना रहे, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको सेकेंड पेटल बनाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। जो ये मेरी टेक्निक है, ये टेक्निक अपने पेटल्स में यूज़ करती हूँ। क्या यूज़ करती हूँ मैं, कि जो भी मैं पहली पेटल बना रही हूँ, ठीक है, उससे थोड़ी सी बड़ी मैं सेकेंड पेटल बनाती हूँ, इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसका भी शेप आपको थोड़ा सा कर्व ही बनाना पड़ेगा, यानी कि हर पेटल का जो शेप है वो आप उसकी जो लाइंस है उसको आपको कर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए 68 स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं, 68 लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 39 लोगों ने लाइक कर। ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते समीरा। रंगोली, रंगोली पाउडर बोल रहे हैं आप? रंगोली मेहंदी का पाउडर भी मिलता है, मेरे को आइडिया नहीं है उसके बारे में। हाँ, अगर वो अच्छा फ़िल्टर है तो एक बार उसको छान लो कॉटन के क्लॉथ से, उसके बाद आप यूज़ करके देखो। या फिर अगर नहीं अच्छा है वो, तो थोड़ा सा भिगा के देखिए आप, अगर सही है, कचरा नहीं आ रहा, तो आप क्या करिए, उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नहीं अगर कचरा आ रहा तो आपको छान लेना पड़ेगा उसको कॉटन के क्लॉथ से। चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, जितने स्टूडेंट है उतने लाइक्स होना मेरे को, तो फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो आप लोग, मेरे को भी समझ में आना चाहिए कि हाँ, मेरे जो वीडियोस है, जो मेरे क्लासेस है, आप लोगों को समझ में आ रहे। क्योंकि आप लोग सिर्फ देख के चले जा रहे, लाइक भी नहीं कर रहे। सर्टिफिकेट के बाद में बारे में हम आपको ग्रुप में अपडेट दे देंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग सर्टिफिकेट पे ध्यान मत दीजिए। फ़िलहाल आपका काम अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लास जो है हमारी, अभी हम जो भी डिज़ाइन सीख रहे हैं उसके बारे में देखिए आप। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या देखे कि हमने दो पेटल्स को मिक्स करे। हमने कौन से पेटल्स को मिक्स करे? यहाँ पे राउंड पेटल्स को मिक्स, राउंड पेटल को एम पेटल के साथ मिक्स करे। ठीक है, ज्वाइन करें। अब यहाँ पर 300 सॉफ्ट कॉर्नर वाले शेप के साथ हम बनाएंगे राउंड शेप। तो यहाँ पर देखो, या तो पहले आप राउंड शेप बना लो, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। उसके बाद 300 कैसा बनाएंगे आप? एग्जैक्ट पेटल को उठा के यहाँ पे इस तरह से रखना है आपको। कैसा? सेम पेटल बनेगी। ठीक है, जैसा कि पहले राउंड पेटल बना लो आदि यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेम शेप बनाना है। बहुत हाइट पे नहीं बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा, जैसा कि यहाँ पे एंड हो रहा तो यहाँ पे आप लोग ऐसा ऐसा कर देंगे ना, तो ये यहाँ पे बन रहा और ये बहुत ज़्यादा ऊपर, ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये रॉन्ग है, इतना ऊपर नहीं बनना चाहिए। ये राउंड पेटल स्टार्ट करें, उसके बाद यहाँ पर सेम इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? बहुत इजी है, अगर आप समझ के बनाओगे तो बहुत इजी है। जस्ट आपको क्या करना है, दो पेटल्स को साथ में मिला देना है। मैं ज़्यादातर जो है ना वो राउंड पेटल के साथ सब पेटल्स को मिक्स करती हूँ, मतलब मेरी हर पेटल में राउंड शेप होना कंपलसरी है। ये मेरी टेक्निक है, ये मेरी टेक्निक है, मैं ऐसे फ्लावर्स बनाती हूँ। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है। हाँ, मैं लास्ट में अभी ये होने के बाद मैं फ्लावर बना के दिखाऊंगी। पहले आप पेटल्स की तो प्रैक्टिस करिए शहनाज। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर देखो, हमने देख लिए 3 हेडेड सॉफ्ट कर्नल वाली शेप के साथ हमने क्या मिला दिया है, राउंड पेटल। ठीक है, अब यहाँ पर हम राउंड पेटल के साथ क्या मिलेंगे, लीफ पेटल। तो यहाँ पर देखो जो हमारा लीफ है, सबसे पहले हम बना रहे राउंड, ठीक है, उसके बाद हम बना रहे लीफ। और एक पॉइंट मैंने आपको क्या नोट करने के लिए कहा है कि जो पहली पेटल रहेंगी आपकी, तो वो दूसरी पेटल से थोड़ी सी छोटी होगी, यानी कि जब आप सेकंड पेटल बनाओगे तो पहली पेटल से थोड़ा सा छोटा बनाना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो, अगर आप पहली पेटल लीफ पेटल बनाना चाह रहे तो भी बना सकते इस तरह से, या फिर आप नहीं पहली पेटल राउंड पेटल ही बनाना चाह रहे, दूसरी पेटल लीफ पेटल बनाना चाह रहे, वैसा भी बना सकते, आपकी चॉइस। ठीक है, आया आपको यहाँ तक समझ में? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब हम लास्ट में देखेंगे कमान शेप के साथ राउंड शेप। अब हमारी राउंड शेप कैसी है, लाइक दिस, ऐसे हमने बना दिए। ठीक है, अब कमान शेप कैसी हमारी, यहाँ से स्टार्ट होंगी, याद है आपको? या तो आप कमान शेप पहली बनाओ, या फिर इस तरह से बनाओ, या सॉफ्ट पेटल और एक बार बताऊं? ठीक है, चलिए मैं दिखा देती हूँ और एक बार। यहाँ से स्टार्ट करो, ऊपर टर्न, फिर ऊपर टर्न, फिर नीचे, फिर वापस। आपको सिर्फ क्या करना है कि ये जो शेप है उसमें आपको थोड़ा सा जो है कॉर्नर्स उसके थोड़े से सही बनाने हैं, मतलब उसको ज़्यादा शार्प नहीं करना है। हाँ, तो प्रैक्टिस करते टाइम पे आप लोग क्या करिए, अभी अच्छे से समझ जाइए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वीडियो सामने रखना अंसारी, ठीक है, सॉरी अनवर, जो भी है आपका नाम, आप सामने रखिए। ठीक है, और जब मैं पेटल बना के दिखा रही हूँ तो सेम वही टेक्निक को यूज़ करके आप बनाइए, तो उससे क्या होगा मालूम, आपको समझ के बना सकते हैं आप। नहीं तो ये जो हम छोटे बच्चों को हम जैसा बोलते कि देखिए आप ये डायरेक्ट समझ के पढ़िए, डायरेक्ट मत पढ़िए, रट के मत पढ़िए, वैसा ही हिसाब हम लोगों का भी है। समझ के करिए, कॉपी करने की कोशिश मत करिए, समझ के करिए। असना खान, अगर आप पहले ज्वाइन होते थे तो आपको समझ में आ जाता था कि लीफ शेप में और कमान शेप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप थोड़ी लेट ज्वाइन हुई, इसकी वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक सेकेंड में आप लोगों को चलिए, आपको यहाँ पे समझ में आया? थैंक यू सो मच सोफिया। चलिए मैं आप लोगों को 3 हेडेड सॉफ्ट कॉर्नर वाले एक बार फिर से बताती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारे सब कंप्लीट हो गए। ठीक है, हमने अभी तक जितने भी पेटल्स देखे थे यही पेटल्स हम हमारे फ्लावर्स में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है,
जज़ाकल्लाहु खैर अंसारी गर्ल। चलिए ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बता देती हूँ कि अगर आप पेटल्स के लाइंस को क्रॉस नहीं करोगे, कर्व नहीं करोगे, तो आपके फ्लावर्स कैसे बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एकदम बेसिक फ्लावर देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि सॉफ्ट कॉर्नर्स वाले शेप से ही नहीं आ रही। ठीक है, जैसा कि हमने सबसे पहले हमने देखे थे 3 हेडेड वाले पेटल्स, तो हमने क्या करे थे, उसको ये जो है एकदम उसके जो कॉर्नर्स है ये बहुत शार्प रखे थे और अंदर एक लाइन ड्रॉ करे थे। लेकिन हमारा शेप कैसा बनाया था हमने, 1 नीचे 2 फिर नीचे फिर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सेम बनाना है लेकिन स्पीड में बनाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बस इतना ही डिफरेंस है। स्पीड में बनाना है और यहाँ पे शार्पनेस ख़त्म कर देनी है, यहाँ पे हमको शार्पनेस नहीं लानी है, स्पीड में बनाना है। वही शेप है, बस आपको स्पीड में बनाना है बस। चलिए, अब यहाँ पे आप जैसा बोल रहे राउंड पेटल और 3 हेडेड सॉफ्ट कॉर्नर वाले शेप को आप बना के दिखाओ, राइट। अब कैसा मिक्स करेंगे, सबसे पहले हम बना दे रहे राउंड पेटल। ठीक है, अब हमने कैसा एक्सप्लेन करें यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए हमारी जो पेटल है बहुत स्पीड में बनाना है, लेकिन आपको 3 बार टर्न करना है, 1 2 3, राइट। तो सेम यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ख़त्म हो गया। बहुत ईजी है, स्टार्ट करो पहले राउंड पेटल, फिर यहाँ पे 3 बार उसको टर्न कर दो, बन गया। बहुत इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर आप सोच के बनाओगे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, पेटल्स बहुत प्यारे हैं लेकिन जब आप फ्लावर बनाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, यही वाले पेटल्स को यूज़ करके, तो आप लोग उसको देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लाइक्स का वेट करूँगी, थोड़ा जल्दी जल्दी लाइक कर लो प्लीज़, क्योंकि 100 के ऊपर है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइक 62 है। जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूँगी। चलिए, अब यहाँ पर थैंक यू सो मच। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। अगर आप लाइक करें तो मेरे को भी समझ में आता कि हाँ मेरी क्लास सही जा रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ठीक है, वेलकम वेलकम, इतना ज़्यादा थैंक यू मत बोलिए नूर। वालेकुम अस्सलाम। चलिए देखिए, स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पर स्पाइरल के ऊपर फ्लावर्स की पेटल्स बनाएंगे। तो सबसे पहली पेटल है हमारी राउंड पेटल, राइट। तो सबसे पहली पेटल है हमारी राउंड पेटल, तो हम यही पेटल्स को हम जो है स्पाइरल पे बना के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हम बना लेंगे यहाँ पर स्पाइरल। देखो स्पाइरल कैसे बनाना है, बहुत ज़्यादा टर्न करना है लाइंस को अंदर की तरफ, और जितना हो सके उतना एक दूसरे को टच ना करने की कोशिश करिए और लाइंस ज़्यादा बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आपकी स्पाइरल अच्छी बनेंगी, तब आपके फ्लावर्स भी अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पर राउंड पेटल्स। राउंड पेटल्स बनाने के लिए मैंने आपको एक पॉइंट याद दिलाया था कि हमारी जो पेटल है वो स्ट्रेट नहीं होंगी, ठीक है, राउंड होंगी, कर्व होंगे उसके लाइंस। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कर्व लाइन बनाना। ये बना दी हमने फर्स्ट पेटल। अब हम सेकेंड ये वाली पेटल के ऊपर से ही बनाएंगे, थर्ड ये वाली पेटल्स के ऊपर से बनाएंगे, फोर्थ ये वाली पेटल के ऊपर से बनाएंगे, फिफ्थ ये वाली पेटल के ऊपर से बनाएंगे, सिक्स ये दोनों पेटल के ऊपर से। सी कैसा दिख रहा फ्लावर, कैसा दिख रहा फ्लावर, समझ में आया। अब ये हो गया 6 पेटल्स वाला।
यूजुअली हमारे जो पेटल्स रहते हैं या हमारा जो फ्लावर रहता वो सिर्फ और सिर्फ 5 पेटल्स का रहता। अक्सर हमारे साथ जब हम फर्स्ट टाइम बनाते तो हमारे साथ ये फ्लावर 100% बन जाता। क्यों? क्योंकि हमको उसका आइडिया नहीं रहता कि हमको एग्जैक्ट पेटल के साइज़ कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि हर पेटल का साइज़ जब तक इक्वल नहीं होगा तो जब तक आपके 5 पेटल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 पेटल्स कैसा बनाएंगे। सबसे मेन उसकी टेक्निक ये है कि सबसे पहले आप बना लो स्पाइरल। ठीक है, अब यहाँ पर हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि हर डॉट के ऊपर इनविजिबल डॉट होने चाहिए, बहुत बड़ा डॉट नहीं बनाइए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 डॉट्स बना लीजिए। ठीक है, अब हम वही डॉट्स के ऊपर हमारी पेटल को ज्वाइंट करेंगे। ये हो गया हमारा 5 पेटल्स का टेक्निक। टेक्निक समझ में आई आपको? कैसा करना है यहाँ पे आप हर ये टेक्निक आप हर आप पेटल हर फ्लावर के पेटल्स में जहाँ पर स्पाइरल से हम फ्लावर स्टार्ट कर रहे, जिसका सेंटर हमारा स्पाइरल है, वहाँ पर आप इस तरह से टेक्निक यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आप 5 डॉट्स यूज़ करोगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ और एक मिस्टेक यूजुअली क्या हो जाती है आप लोगों से कि जब आप पेटल्स बना रहे, ठीक है, आपने ये भी बना दिया अच्छे से परफेक्ट। ठीक है, और आपने इस तरह से 5 डॉट्स भी परफेक्ट बना दिए। मेन आप मिस्टेक क्या करते हैं, जब आप पेटल्स बनाते उसका साइज़ छोटा बड़ा कर देते। ये मिस्टेक बहुत होती। तो अब ये मिस्टेक नहीं होने के लिए हम क्या करेंगे, ये मिस्टेक नहीं होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम स्पाइरल बना ले रहे। ठीक है, सेकेंड टेक्निक हमने क्या देखे, पेटल्स इक्वल बनने के लिए डॉट्स बना रहे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थोड़ी यहाँ पे बना, ये बना दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके तरफ में इनविजिबल डॉटेड लाइन बना देंगे कि वो लाइंस के ऊपर हमारी पेटल नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टार्ट कर रहे, फिर यहाँ से 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 स्टार्ट कर रहे। देखो पूरे पेटल्स आपके इक्वल बनेंगे, यानी कि कोई भी पेटल आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, सब के सब लाइंस के अंदर आएंगे। ठीक है, फ्लावर डॉट से कैसा स्टार्ट करते, यहाँ पर डॉट बना लिए। ठीक है, ये राउंड पेटल बना दिए, फिर सेकेंड राउंड पेटल, फिर थर्ड राउंड पेटल, फिर फोर्थ राउंड पेटल, फिर फिफ्थ राउंड पेटल, सेंटर में डॉट। ऐसा भी बना सकते हो आप। आया समझ में? इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इजी है, बस आप समझ के बनाइए। हमने टेक्निक भी दिखा दी है कि पेटल्स को इक्वल कैसा करेंगे, एक इनविजिबल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और स्पाइरल के ऊपर आपको प्रॉपर एक ही शेप में कैसा बनाएंगे हम, जो स्पाइरल है उसके ऊपर हम डॉट्स बनाएंगे, लेकिन डॉट्स भी आपके बहुत बारीक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बना रहे, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ऐसा नहीं बनाना है। ठीक है, ये बना दिए हमने स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल बहुत अच्छा बनाई हमने, लेकिन यहाँ पर हम बना रहे इस तरह से बड़े बड़े डॉट्स। तो ये बनाएंगे तो आपका जो फ्लावर है वो सही नहीं दिखेगा, ये मिक्स हो जाता है उसमें पूरा। ये नहीं करना है। ठीक है, ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप डॉट्स बना रहे तब बहुत इनविजिबल डॉट्स बनाइए। ठीक है,
चलिए मैं और एक चीज़ दिखाई थी आपको कि यहाँ पर स्पाइरल के ऊपर अगर हम छोटे छोटे फ्लावर्स लेते हैं, सॉरी छोटे छोटे राउंड पेटल्स लेते हैं, तो उससे भी ये कितना प्यारा एक फ्लावर क्रिएट होता, देखिए। अब यहाँ पे जब आप ये वाले फ्लावर्स के पेटल्स बना रहे हैं ना, तो इसके ऊपर जो है आप 6 भी आए तो चलेगा, 7 भी आए तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 पेटल्स के बीच में से हम थर्ड लाइन सेकेंड लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से। चलिए मैं और एक चीज़ दिखाना चाहूँगी आप लोगों को कि आप जो है जब भी आप फ्लावर्स बना रहे, ठीक है, जब भी आप फ्लावर्स बना रहे तो आप जो है लाइंस, जो आपके फ्लावर्स के पेटल्स के जो लाइंस होंगे ना, तो वो कैसा यूज़ करेंगे, थिन लाइंस यूज़ करेंगे। थिन लाइंस रहना चाहिए आपके, थिक लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, थिन लाइन होनी चाहिए। बहुत थिन होनी चाहिए, लेकिन अब उसको थिक कैसा करोगे आप, तो थिक करने का स्टाइल ये है कि ये जो लाइन है हमारे स्टार्टिंग के, वो आपके बारीक ही होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसका हेड बोल्ड होना चाहिए। सिर्फ मैं उसका हेड बोल्ड कर रही हूँ ऊपर से, इसके कॉर्नर्स बारीक ही रह रहे। देखो इसमें कैसा 3D लुक आ जाता। सी, देखिए मेरे क्लास का टाइम 3 PM से एंड कभी भी होती 4 PM, 4:30, 4:15। चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। देखो आप पेटल्स को बोल्ड कैसा करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर के हेड बोल्ड्स करना है, उसके लाइन को बोल्ड नहीं करनी है, ठीक है। जब भी आप पेटल्स बनाओगे तो पेटल्स जो है वो बहुत थिन लाइन में बनाना। इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा भी आप शेडिंग चेंज कर दोगे तो आपका वही मैं आपको यही वहाँ यहीं यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया है कि पेटल्स इक्वल कैसा करना है। सबसे पहले इन अंदर के तरफ से छोटे छोटे इनविजिबल डॉट्स बनाइए ताकि हर पेटल का साइज़ इक्वल बने, और लेंथ के लिए आपको ऊपर से एक राउंड इनविजिबल लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आपकी पेटल्स बाहर ना जाए। सब के सब लाइंस के अंदर होने की वजह से आपके पेटल्स की जो लेंथ है वो सही बनेगी। चलिए मैं इसमें आपको शेडिंग करके दिखाती हूँ दोनों साइड से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं शेडिंग कर रही हूँ अंदर की तरफ से, ठीक है। पूरे शेडिंग की वजह से आपका जो शेप है, सॉरी फ्लावर है, उसका पूरा लुक चेंज हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी शेडिंग की वजह से। देखो चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखो अगर मैं शेडिंग ऊपर के साइड से करती हूँ तो भी देखो आप, देखो डॉट की वजह से कोन आपकी सही नहीं चल रही।
डॉट थोड़े बड़े हो गए इसलिए। ये हो गया ऊपर के साइड से शेडिंग। उसके बाद हम शेडिंग को बोल्ड करेंगे। राइट, मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रही थी अभी नेक्स्ट, कि जब भी आप लाइन बोल्ड करने से पहले सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि आपको शेडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप लाइंस को बोल्ड करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे इक्वल शेडिंग करी, यहाँ पर ऊपर के साइड से इक्वल शेडिंग हुई। ठीक है, अब यहाँ पर हम अनइक्वल शेडिंग करके देखेंगे। हर शेडिंग से आपका फ्लावर का लुक पूरा चेंज हो जाता, हर शेडिंग से। देखो यहाँ पे शेडिंग, पहले हमने लाइन को बोल्ड कर दी है पेटल्स को, तो देखो इसकी शेडिंग सही नहीं आ रही क्योंकि मिक्स हो जा रही। देखो ये फ्लावर की वजह से, ये शेडिंग की वजह से इसका फ्लावर का देखो लुक, इसका लुक देखो, इसका लुक देखो। अब हम दोनों साइड में भी करके देखेंगे। यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे टर्न कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखना बोल के। ठीक है, आप लोग पेपर को टर्न नहीं करोगे क्योंकि हम हाथ टर्न नहीं कर सकते। अब इसको हम कैसा बोल्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके हेड बोल्ड करेंगे। चलिए देखिए, ये फर्स्ट फ्लावर है, ये सेकंड फ्लावर है, ये थर्ड फ्लावर है, और ये फोर्थ फ्लावर है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन सा फ्लावर ज़्यादा अच्छा दिख रहा। नहीं, फ्लावर्स अभी हम आगे देखेंगे, जिसमें यहाँ पे आपको दिखाई कि पेटल्स की वजह से कैसे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फ्लावर्स स्टार्ट नहीं करूँगी, फ्लावर्स कल से स्टार्ट होंगे हमारे। लेकिन फ्लावर्स से पहले आपको बेसिक जो एलिमेंट्स है, जैसा कि सेंटर में फ्लावर्स के सेंटर के जो पियोनी है, बड है, वो हम कल सीखेंगे। ठीक है, हाँ डबल साइड शेडिंग बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको वैसा उसी तरह से करना भी पड़ेगा। जितना हो सके उतना अच्छा नीट करोगे आप, तो आपका शेडिंग जितनी नीट रहेंगी उतना आपका फ्लावर अच्छा बनेगा। अगर आप फ्लावर बहुत अच्छा बना रहे लेकिन आपकी शेडिंग बहुत रफ है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपका फ्लावर अच्छा नहीं दिखेगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया।
चलिए हम कल इंशाल्लाह यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लास को एंड करेंगे और कल हम देखिए फ्लावर्स के सेंटर के जो पियोनी है, बड है, वो हम कल बनाना देखेंगे। बेसिक एलिमेंट जो हम फ्लावर्स में भी यूज़ करोगे और जो डिज़ाइन में भी यूज़ होगे वो हम कल देखेंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइम रहा तो हम फ्लावर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन कल हमारी उसकी क्लास रहेंगी तो आप लोग यहाँ पर शेडिंग, मेन आप शेडिंग की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छी करोगे, जैसा कि अभी अंसारी ने कहा है कि उनकी शेडिंग में यहाँ पर भी डॉट्स आ रहे। क्यों आ रहे डॉट्स, मैं कल ही आपको एक्सप्लेन करी कि डॉट्स क्यों आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको डॉट्स जो है वो नहीं आने के लिए आपको क्या टेक्निक यूज़ करनी है वो हमने कल एक्सप्लेन कर दिए थे। वो टेक्निक यूज़ करिए आप शेडिंग के लिए और पेटल्स की प्रैक्टिस बहुत करिए, क्योंकि पेटल्स की प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो आपके फ्लावर्स के जो शेप है एक्चुअल में नहीं बनेगा, वैसा नहीं बनेगा जैसा हम दिखा रहे हैं आपको, या फिर जिस जैसा हमारा फ्लावर्स बनेगा वैसा आप लोगों का नहीं बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे हम सेम टाइम पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस जितनी हो सके उतना करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट फ्लावर्स आगे बहुत डिफ़िकल्ट फ्लावर्स आने वाले हैं, तो पेटल्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।